हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मोशी एजुकेशन पे स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने सीरीज शुरू की है, एनटीए द्वारा 5 नवंबर और 6 नवंबर को ग्रुप सी का एग्ज़ाम लिया गया था। इसी सीरीज का दोस्तों एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, उस वीडियो को देखने से आपको बहुत अधिक ज्ञान मिलेगा कि एनटीए द्वारा 2022 में प्रश्न कहाँ से उठाए गए थे हरियाणा जीके के। क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2023 में एनटीए ही लेने वाली है और जहाँ से प्रश्न पहले उठाए थे अब भी प्रश्न वहीं से उठाए जाने की संभावना है। हम दोस्तों जो भी कुछ आपको पढ़ाएंगे बताएंगे विद सोर्स विद प्रूफ बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल बकवाद नहीं होगी आपके साथ 1% भी। जैसे ही हमारी हरियाणा जीके के चारों प्रश्नों का एनालिसिस होगा, उसके तुरंत बाद हम इंडिया जीके और साइंस को देखेंगे कि प्रश्न कहाँ से उठाए गए थे और 19 सोर्सों के आधार पर हम आगे हमारी तैयारी शुरू करेंगे। क्योंकि मार्च अप्रैल में जल्दी ही एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का। इन पेपरों के विश्लेषण के आधार पर ही अपने यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी क्लास मिलेंगी, ताकि आपकी हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस, करंट अफेयर बड़ी अच्छे से हो सके। क्योंकि दोस्तों मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है और सभी सब्जेक्ट अच्छे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको हिंदी का भी सोर्स बता दिया जाएगा। यदि आप कमेंट में लिखोगे कि हिंदी के प्रश्न कहाँ से उठाए गए थे वो बता दो, तो दोस्तों उनका भी सोर्स आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ से उठाए गए थे और ग्रुप डी में वहीं से उठाए जाने की संभावना है। दोस्तों आपके लिए एक सूचना है, जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करेंगे। हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है उनकी, लेकिन वो हार्ड लेवल के हैं। वो कहीं भी बुकों में नहीं मिलते, ना ही गूगल पर मिलते, ना किसी साइट पर मिलते, लेकिन हरियाणा की जो एग्ज़ाम है उन्हें पूछे गए प्रश्न हैं। और आगे जो ग्रुप सी के सेकंड एग्जाम होने हैं बहुत ज़्यादा, उनमें वो प्रश्न रिपीट होंगे बार बार। इसीलिए अपने हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर आपकी 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं की जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई? फ्रेंड्स ये सबको पता है, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। इसका प्रश्न का आंसर है उदयभानु हंस। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनको हरियाणा के प्रथम राज्य कवि की उपाधि कब दी गई थी? इसका आंसर होगा 1966 में। उदयभानु हंस का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हिसार से। इनकी मृत्यु कब हुई? हिसार में 2019 में। इनको हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सा? हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1966 में। और हरियाणा साहित्य अकादमी सूर पुरस्कार, कौन सा? सूर, जो सूरदास के सम्मान में दिया जाता है, वो कब मिला इनको? 2006 में मिला। चलिए और देखते हैं इनके बारे में कौन सा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, अक्सर आप ध्यान रखें। एक रचना पूछी जाती है संत सिपाही, कौन सी? संत सिपाही। और कौन सी पूछी जाती है? बेड़ियों के संग, बेड़ियों के संग, बेड़ियों के संग, ये पूछी जाती है एग्जाम में। और देशन में देश हरियाणा, कौन सी? देशन में देश हरियाणा, यह रचना पूछी जाती है एग्जाम में। शंख सहनाई, शंख सहनाई, आप इन सब रचनाएं इन सबको याद रखें क्योंकि ये हरियाणा के पहले कवि थे, राजकवि थे। इसकी रचनाएं एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है। और कौन सी रचनाएं हैं? और रचनाएं हैं उदयभानु हंस रचनावली। ये तो आप आसानी से लगा देंगे, जिसका अगर उदयभानु हंस लग रहा हो तो वो उसकी किसकी है? हंस की है। एक रचना है हंस मुक्तावली, हंस हंस किसके साथ है? उदयभानु के साथ, तो हंस मुक्तावली इसकी होगी। इसका उपनाम भी है हंस। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं।
हाँ, एक प्रश्न रह गया था इसी के बारे में। इसको रुबाई सम्राट बोलते हैं। कौन सा सम्राट? एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि रुबाई सम्राट किसे बोला जाता है। रुबाई सम्राट किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है? उदयभानु हंस को बोला जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था? आप इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? ऑप्शनों को कट करना। ऑप्शन कट कर दीजिए। साक्षी मलिक पैरालंपिक है ही नहीं। पैरालंपिक किसके लिए होता है? जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए पैरालंपिक होता है। साक्षी मलिक पैरालंपिक में नहीं है। सुमित अंतिल, रवि दहिया नहीं है। ये बच गए दो, सुनीता शर्मा और सुमित अंतिल। सुनीता शर्मा कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर है सुमित अंतिल। सुमित अंतिल का प्रश्न इससे पहले एग्जाम में आया था कि सुमित अंतिल का संबंध कहाँ से है, किस खेल से है, कैसे, हम इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए वीडियो को लंबी नहीं बनाएंगे, इसके लिए आप पहले वीडियो देख सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों की 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? ये प्रश्न करंट का नहीं है, ये प्रश्न स्टैटिक जीके है। 2018 की बात है क्योंकि एग्जाम 2022 में हुआ था। ये 2021 के पूछे जाए तो करंट मान सकते हैं, लेकिन ये 18 का है। ये प्रश्न देख लीजिए कहाँ से उठाया है, और इसका आंसर गलत है। इसमें एक भी आंसर नहीं है सही का। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि जिस बुक से इन्होंने ये प्रश्न उठाया है उस बुक में वो आंसर सही दिया था, लेकिन जो गूगल है या विकीपीडिया है, ऑफिशियल साइट है, उन पर इनका आंसर गलत है सभी का। चलिए देख लेते हैं इसका एक प्रश्न कहाँ से उठाया गया गलत का गलत प्रश्न। दोस्तों, हम वही बुक हरियाणा दिग्दर्शन पेज नंबर 327 देख लीजिए कहाँ से उठाया गया प्रश्न है। आप देख रहे हैं जो गीता फोगाट है, इनका संबंध और जो हरियाणा से है। सबको पता है कहाँ जन्म हुआ है, सबकी बातों को ये पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन ये 2018 से पहले ही संन्यास ले चुकी हैं। यानी गीता फोगाट क्या हुआ इसमें से? कट हुआ। जो जिन साथियों को पता है ये कट हुआ, ये तो आंसर हो नहीं सकता। आगे देख लीजिए क्या दिखा इसमें। बबीता फोगाट ने कौन सा जीता? बबीता फोगाट ने 2018 में इसने कांस्य लेकर गया है, लेकिन इसने कौन सा पदक जीता था? रजत जीता था। ये प्रश्न गलत है, लेकिन एनटीए ने तो इस बुक से प्रश्न उठाया जो कहता हूँ, और गलत का गलत आंसर मान लिया। और आंसर कौन सा माना? बबीता ही माना था, जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें। लेकिन बाद में इस पर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे और इस प्रश्न को सही मान लिया गया। इसका सही आंसर क्या था? इसमें से कोई नहीं था, क्योंकि सभी के सभी गलत थे। गीता फोगाट 2018 से कोई संबंध नहीं, और इसने बबीता ने क्या जीता था? इसमें रजत जीता था। और इधर योगेश्वर दत्त हैं। योगेश्वर दत्त 2014 में क्या ले चुके थे? संन्यास ले चुके थे। 2018 से इनका कोई संबंध नहीं। गीता और योगेश्वर दोनों साथ साथ खेले करते, यानी एक दूसरे के समकालीन मान सकते हैं। दोनों साथ साथ खेले करते। ये दोनों संन्यास ले चुके हैं। वर्तमान में साक्षी मलिक खेल रही हैं, बजरंग पुनिया खेल रहे हैं, बबीता भी अपना संन्यास ले चुकी है। इस समय कौन खेल रही है? इस समय केवल विनेश फोगाट खेल रही है। देख लीजिए, गीता फोगाट पहले हो चुकी है 2014 में, योगेश्वर 2014 में उसका है। बबीता ने कौन सा पदक जीता था? रजत है। और आप विनेश फोगाट का देख लीजिए 2018 में कौन सा पदक जीता था। साथियों, आप देख लीजिए विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता था। विनेश फोगाट कौन सा जीता? 2018 की बात से अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। इन्होंने गोल्ड जीता था। कौन सा? गोल्ड 2018 में। फ्रेंड्स, इसीलिए इसका आंसर क्या था? इनमें से कोई नहीं था, गलत थे सभी के सभी आंसर। एचएसएससी ने इसको सभी के नंबर दिए थे, जितने भी ये पेपर कब था? 6 नवंबर इवनिंग शिफ्ट 2022 एनटीए ग्रुप सी। दोस्तों, आपको जो भी कुछ बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल लाइव दिखा के प्रूफ के साथ, कोई भी बकवाद नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, जो भी हरियाणा जी की तैयारी करता हो उसके पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दियो, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी अच्छे से कर सके वो। यहाँ पर जो भी कुछ कराया जाएगा बिल्कुल लाइव कराया जाए प्रूफ के साथ। दोस्तों जी, ये दिग्दर्शन बुक है अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी करवाई जा चुकी है, और जो कुछ उसमें बचता है वो भी करवा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा जीके के अधिकतर प्रश्न किस बुक से उठते हैं, हरियाणा दिग्दर्शन से। ये हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बुक है। और ये जितनी भी कितने अलग अलग सर ने अलग अलग टीचर देश में बुक कर रखी हैं, वो मान्यता प्राप्त नहीं है। हरियाणा सरकार किस बुक को मान्यता देती है? केवल दिग्दर्शन को देती है या लूसेंट को देती है, 2 बुक को देती है मान्यता बस। और कोई बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आपने, उन बुकों से कुछ नहीं आता। केवल सारे के सारे प्रश्न इन दो आओगे, दिग्दर्शन तो आओगे मोस्टली, तो दूसरे लूसेंट से आते हैं। इसीलिए ये प्रश्न पूरा का पूरा गलत। आगे है हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का अर्थ है। इसका सबको पता है और ये प्रश्न भी हरियाणा की दिग्दर्शन बुक है, इसी से उठाया गया प्रश्न है। यदि आप कमेंट में लिखोगे तो मैं आपको इस प्रश्न का विद प्रूफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, यदि आपको चाहिए तो। इसका सबको आंसर पता है। इसका आंसर होगा उतावला व्यक्ति विवेक शून्य होता है, सबको पता है इसका आंसर। आगे चलते हैं। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? सबको पता है किस रूप में करेगा। जो गीता है एक धार्मिक ग्रंथ है, तो धार्मिक ग्रंथ रिलेट करिए धार्मिक से, किससे होगा? धर्म क्षेत्र से रिलेट करिए, एक दूसरे धर्म क्षेत्र धार्मिक बुक। और कुरुक्षेत्र के बारे में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? कुरुक्षेत्र जिले का निर्माण किस जिले को काटकर बनाया गया था? यानी किस जिले से बना है? करनाल से। कब बना है कुरुक्षेत्र? याद रखिए 23 जनवरी 1973 को याद कीजिए। तरह कुरुक्षेत्र आता है, तरह आती है, तरह से क्या मतलब 3। याद इस प्रकार ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, तरह 3 और 23-3, इसमें 3 आ गया, पाछे 3 आता है, तरह 3 हो गया। इस प्रकार आप ट्रिक बना सकते हैं अपने दिमाग में, और एग्जाम में आपको ट्रिक 100% काम करेगी और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। किससे निर्माण हुआ? से करनाल से टूटकर। करनाल हरियाणा का कौन सा जिला था जिसमें गठन हुआ था? 6वां जिला था 1966 में। 7वां जिला कौन सा था? 7वां जिला था महेंद्रगढ़। चलिए आगे चलते हैं। जो वो पीडीएफ थी, उस पीडीएफ में ये पेज साफ नहीं था, ये पेज मैंने और किसी से लिया है, मांग करके, ढूंढ करके। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 51। इसका सबको पता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों से के बीच हुई थी, किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली था। मोहम्मद गौरी का लड़ाई किसके साथ हुई थी? आपको पता है पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी। कौन सी लड़ाई थी? तराइन के 2 युद्ध थे। 2 युद्ध कब कब हुए थे? वो 1911 और 1912 में। फ्रेंड इसी प्रकार आप भी रिलेट करके याद करिए। हेमू का संबंध आप जानते हैं। हेमू विक्रमादित्य था, पहला वो आखिरी हिंदू शासक था। इसको किसने मारा था? इसने मारा था जो एक अकबर था, अकबर का संरक्षक था बैरम खां। बैरम खान ने इसकी हत्या की थी। जो नारनौल में मुकुंदास का छत्ता है, उस छत्ता का संबंध किससे? बिरबल अकबर से है। जो मुकुंदास था उसने ही जो एमू था, एमू की आंख में तीर मारा था मुकुंदास ने। मुकुंदास को फिर नारनौल दे दिया था दान में, कि भाई जो नारनौल है, रेवाड़ी है, ये किसका क्षेत्र था? एमू का क्षेत्र था। तो इस क्षेत्र को किसको दे दिया? जो मुकुंदास थे उनको दे दिया गया था। आगे है, आपको पता है बाबर ने भारत में पहला युद्ध कब किया था? 1526 में। कहाँ किया था? पानीपत में। इस प्रकार आप पूरे प्रश्न करते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, और एक बुक में आपको देखने मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। आगे है, महाभारत में हरियाणा कैसे को कहा जाता था? फ्रेंड्स इसका प्रश्न एंटी ने इसका आंसर क्या माना था? कैसी धाम, लेकिन बाद में इसको क्या कर लिया? सही मान लिया गया था। ये दोस्तों खुद देख लीजिए, प्रश्न में बाई एंटी आंसर रॉन्ग था, सही आंसर इसका ये था। दोस्तों आपको ऐसे प्रश्न तो हर एक बुक में मिल जाएंगे, और जो हरियाणा की दिग्दर्शन बुक है इसमें तो है ही, और बुकों में भी आपको देखने को ये प्रश्न मिल जाएंगे। आगे है, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? फ्रेंड्स वैसे तो फरगल क्या है आप जानते हैं। फरगल जो बच्चे पहनते हैं, बच्चों का टॉप होता है, उसे फरगल बोला जाता है। लेकिन जो वेशभूषा है हरियाणा की मेन कौन सी है? फुलकारी है। आंसर एंटी ने यही माना था, यही आंसर सही है इसका, ऑफिशियल डाटा के अनुसार भी। देख लीजिए पेज नंबर 208,
हरियाणा दिग्दर्शन बुक। कहाँ से उठाया गया प्रश्न है, ये रहा प्रश्न, फरगल। लेकिन फ्रेंड्स इसका आंसर एनटीए ने गलत दिया था। इसके आधार पर आप क्या लगा सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फरगल क्या है, ये बच्चों का मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में पहनाए जाने वाले टोपी है, जिसकी रंग बिरंगे झालर बच्चों के कमर तक लटकती है। देख लीजिए प्रश्न कहाँ से पूछा है। आपको फिर बोलता हूं, 80% प्रश्न आते हैं पिछले पेपरों से, लेकिन जो नया प्रश्न आता है वो 2 जगह से आता है, गवर्नमेंट साइट से और हरियाणा दिग्दर्शन बुक से। आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने भी हरियाणा है वो उन सबको एक कोण में रख दो, हरियाणा दिग्दर्शन उठा लो। यदि आपके पास हरियाणा दिग्दर्शन नहीं है तो आपको जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लो, जाएगा ना, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। बुक की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। इसका आंसर दिम्मच है। वैसे दिमाच होता है लेकिन दिम्मच आंसर सही है। यह प्रश्न कहाँ से उठाया है, आपको मोस्टली बुकों में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अपनी बुक दिग्दर्शन ने फिर प्रश्न उठाया गया। देख लीजिए, आपको प्रूफ देता हूँ। चलिए आपको प्रूफ देता हूँ। दिग्दर्शन बुक पेज नंबर 207, थोड़ा जूम करता हूँ, देख लीजिए आपके सामने। डिमच, यह रेशमी ओढ़नी जो विवाह में दुल्हन को चढ़ाई जाती है, इसे डिमास भी बोलते हैं, दिमास भी बोलते हैं। बात यह है, यह प्रश्न यहाँ से उठाया गया है। आपको जिस प्रश्न का प्रूफ चाहिए उसी प्रश्न का प्रूफ दे सकता हूं कि किस बुक से उठाया गया है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? देख लीजिए, इसके चौधरी छोटू राम थे। ये प्रश्न भी अपनी दिग्दर्शन बुक से उठाया गया है, इसीलिए आपको कई बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, दिग्दर्शन पढ़ो और अपना काम चलाओ। आप गारंटी है, यदि दिग्दर्शन बुक पढ़ लोगे तो आपके जो 25 प्रश्न आते, 25 में से 23-24 प्रश्न आपके बिल्कुल बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि वो दिग्दर्शन बुक से आते सभी के सभी प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में लड़ा गया? सबको पता है कहाँ लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र में। कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। कब लड़ा गया था? 900 बीसापुरों में। आगे चलते हैं। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर लगभग सबको पता है, 6 में। हम इसको पहले मैप की सहायता से कर चुके हैं कि हरियाणा के 6 के 6 प्रशासनिक देखे थे, किस प्रशासनिक क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, वह सब हम देख चुके हैं पहले। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। आगे चलते हैं। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों को 90 किया गया था? इसका हम पूरा डिटेल से पहले विश्लेषण कर चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि हम पिछले पेपरों में बिल्कुल गहराई से इसका विश्लेषण कर चुके हैं। दोबारा से हम इनका कोई विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा टाइम वेस्ट होगा। आगे जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना, इसके बारे में पहले बिल्कुल गहराई से अध्ययन कर चुके हैं। इसकी स्थापना भी आप कमेंट में लिखेंगे। तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ क्या है। इसका आंसर 2001 है। यदि आपने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप अपनी पिछली वीडियो देख लीजिए। और इसके जो सीरीज है, इस सीरीज के साथ साथ हम हरियाणा जीके की सीरीज शुरू करेंगे दिग्दर्शन बुक से और ऑफिशियल डाटा से। और अर्लियर क्वेश्चन है जो पिछले पेपरों से वो करेंगे। यानी हम 3 सीरीज शुरू करेंगे, ऑफिशियल, दिग्दर्शन बुक और जो पुराने पेपर हैं उनसे जो अर्लियर के प्रश्न हैं वो तीनों के तीनों हम यहाँ पर शुरू करेंगे। 25 में 25 लेने की गारंटी आपकी है। आगे है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है? यह प्रश्न भी कहीं से कहाँ से उठाया गया है? अपने दिग्दर्शन बुक से उठाया गया है। यदि आप प्रूफ मांगोगे तो प्रूफ देने को तैयार हैं। इसका 10वां नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। 11वां भी नहीं हो सकता, क्योंकि भी आसपास में है। आंसर 2 बच गए आपके। इन 2 आंसरों में से आप कमेंट में लिखेंगे कि सही आंसर क्या है। एग्जाम में आप इसी प्रकार से प्रश्नों कर सकते हैं।
आशा करता हूँ आपने कमेंट में पिन कर दिया होगा या लिख दिया होगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है 18वां। आगे है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम मैप की सहायता से देखते हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पूछा है। पहले इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। चलिए मैप पर, क्योंकि मैप की सहायता से आपके बहुत अधिक प्रश्न सोल्व होंगे। दोस्तों आपको एक बार फिर बोलता हूँ, जब हरियाणा जीके पढ़ो तो आपके पास हरियाणा का मैप होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया जीके पढ़ो तो इंडिया का मैप बहुत अधिक आपके पास होना ज़रूरी, क्योंकि मैप से बहुत अधिक प्रश्न सोल्व हो जाते हैं आपके एक बार में ही। चल देख लीजिए, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में हरियाणा को ऐसे बांट लीजिए। पहले ये बंट गया। इधर कौन सी दिशा? उत्तर, इधर पश्चिम, इधर पूर्व, इधर दक्षिण। दक्षिण पश्चिम पूछा है तो इस साइड, दक्षिण पश्चिम ये साइड है, तो इसमें कौन सा आंसर है यहाँ पर? अपना राजस्थान। यदि आपसे उत्तर पूर्व पूछा जाए तो कौन सा होगा? उत्तराखंड और हिमाचल। दो राज्य होंगे इस साइड में, उत्तराखंड और हिमाचल। और यदि आपसे उत्तर में पूछा जाए, उत्तर में इस साइड में, तो पंजाब। पूर्व में पूछा जाए तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार आप भी मैप की सहायता से आपने देख लिया, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इसको। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले का बाढ़ का कारण है? फ्रेंड्स, यह प्रश्न कहाँ से उठाया गया है? ये अपनी दिग्दर्शन बुक से उठाया गया है। यदि आप प्रूफ मांगोगे, प्रूफ देने को तैयार हैं। इसका आंसर कौन सा होगा? देख लीजिए। अराक्षी बिल्कुल नहीं, हाकरा बिल्कुल नहीं, टांगरी छोटी सी नदी है, या टांगरी नदी कहाँ पर है? मुख्य पंचकुला में है। अच्छा, मारकंडा बच गई। मारकंडा अपना अंबाला के मुलाना से प्रवेश करती है हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश से आते हुए। तो यह इसका आंसर क्या हुआ? मारकंडा। मारकंडा शाहबाद कहाँ से आती है? अंबाला से कुरुक्षेत्र में प्रवेश करती है, जिसे अंबाला मारकंडा शाहबाद बोलते हैं। ठीक है। कौन सी नदी बाढ़ लाती है कुरुक्षेत्र अंबाला में? मारकंडा। यदि आपसे साहिबी नदी पूछा जाए तो दक्षिण भारत में होगी। चलिए आगे चलते हैं। हाकरा नदी किसको कहा जाता है? गगर नदी को कहा जाता है। कहाँ से बनती है हाकरा? जो सिरसा है अपना, सिरसा में ओटू बराज है, ओटू बराज के बाद इसको हाकरा बोलते हैं। ओटू बराज से पहले गगर बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नर नारायणी गुफा कहाँ से है? ये प्रश्न पिछले पेपरों से उठाया गया प्रश्न है। ये पीछे मेरे एग्जाम में प्रश्न आया था, लेकिन इसका आंसर मैं गलत करके आया था, उस समय मुझे पता नहीं था, लेकिन अब पता है। नर नारायणी गुफा कहाँ है? यमुनानगर में है। इनका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था हिमाचल प्रदेश का एक राजा होया था, उसने करवाया था इनका निर्माण। ललित नारायण था शायद नाम उसका। आगे है। हाँ, एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है, यमुनानगर की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, उस ट्रिक को आप फॉलो करना और अपना एग्जाम में प्रश्न सही करना। देखिए ट्रिक क्या है। यमुना के पानी में रेवड़ी। यदि दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आए तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। यमुनानगर के कैथल पानीपत रेवड़ी ते रेवाड़ी। यमुना के पानी में रेवड़ी डाली, कुछ भी मान इस ट्रिक बना दी एक, यमुना के पानी में रेवड़ी। इसका निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं से एक प्रश्न और बन सकता है कि ऐसा हरियाणा का कौन सा जिला है जिसका निर्माण 2 बार हुआ है? चलिए और बता देता हूं आपको। जो पानीपत है, इसका निर्माण 1989 में हो गया, लेकिन 1991 में इसको दोबारा से करनाल में मर्ज कर दिया गया, दोबारा से करनाल में मिला दिया गया। लेकिन 1992 में दोबारा से फिर अलग कर दिया गया पानीपत को। यानी दोबारा कब बना? 92 में 2 बार बना, दोबारा 91 में मिलाया गया, 89 में बना था। पानीपत का एकमात्र ऐसा जिला जिसका निर्माण 2 बार हुआ है। फिर आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ? सबको पता है कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। पंजाब की यही राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है। दीन बंधु छोटू राम। हाँ, चंडीगढ़ के बारे में हम जब जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे, एक एक जिले के बारे में, तो ऑफिशियल डाटा के साथ इसका विश्लेषण बिल्कुल गहराई से करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं।
दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट कहाँ पर है? सबको पता है, देख लीजिए। दीनबंधु छोटूराम सिरसा में नहीं है, सिरसा में कोई भी प्लांट नहीं है। पानीपत में आपको पता है कौन सा प्लांट है? पानीपत में पानीपत थर्मल पावर प्लांट है। और हिसार के खेदड़ में आपको पता है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी? शायद 2007 में हुई थी, मेरा अनुमान तो 2007 में। यदि ये डेट गलत हो तो आप सही डेट कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरा भी सही हो जाएगा और आपका भी सही हो जाएगा। यमुनानगर में कौन सा दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट? चलिए आगे चलते हैं। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सबको पता है, हिसार बिल्कुल नहीं, पीपली कुरुक्षेत्र में बिल्कुल नहीं, मोरनी पंचकुला में नहीं, कारू भिवानी में है। इस प्रकार आप एलिमिनेशन मेथड से आसानी से प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। मोरनी पंचकुला में कौन सा है? फीसेंट है, गिद्ध है, और कौन सा उसके यहाँ पर दो हैं, गिद्ध है और फीसेंट है। और कौन सी मिलती है? लाल जंगली मुर्गे मिलते हैं। पानीपत में पीपली में कौन सा है? तितर प्रजनन केंद्र है। हिसार में कौन सा है? हिसार में डियर पार्क है, अशोक गौड़ा अनुसंधान केंद्र है। यानी कैरू भिवानी कौन सा हुआ? मोर चिंकारा। लेकिन फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ तो पूछा गया आपसे चिंकारा चिंकारा, लेकिन कई बार मोर चिंकारा पूछा जाए तो कहाँ होगा? उसका आंसर होगा मोर चिंकारा का जाबुआ, रेवाड़ी, नहीं जज्जर, जाबुआ जज्जर। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? फ्रेंड्स ये प्रश्न तो करंट का प्रश्न है। किस खेल के हैं? आर्चरी के। ये हरियाणा के पहले से तैराक खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत के लिए आए थे, जो अपने एशियन गेम हुए थे उनमें। फ्रेंड्स मैं आपको गूगल पर ले आया हूँ, देख लीजिए। ये हैं हरविंदर, कहाँ से हैं? कैथल से। क्योंकि इमेज देखने के बाद लंबे समय तक वो इमेज हमारे माइंड में बनी रहती है और उससे संबंधित कोई प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाता है। देख लीजिए हरविंदर। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। क्या है ये? पैरा ओलंपिक है टोक्यो में। एरो मतलब तैराकी, नहीं तीरंदाजी, तीर चलाते हैं ये। देख लीजिए कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक में। और ये भारत के पहले ऐसे एरोर हैं, यानी एरोर मतलब हरियाणा के ही नहीं, भारत के पहले तीरंदाजी हैं ये, पहले तीर खिलाड़ी हैं जो मेडल जीत के लाए हैं ओलंपिक में भारत के। इसीलिए एग्जाम में आगे प्रश्न बन सकता है। इसलिए कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। हरियाणा के किस जिले से हैं हरविंदर? कैथल से। क्या पता आगे एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए यहाँ से। देख लीजिए दोस्तों, हरविंदर सिंह धमाल पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हरविंदर। किस में जीता है आपको पता है? शूटिंग ऑफ कोरियाई अंदाजी, यानी ये क्या है? एक तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, कैथल के जिले से हैं, और जो पैरा ओलंपिक है उसमें कांस्य पदक जीता है इन्होंने। कौन से का? 2020 का टोक्यो में। इसी प्रकार से जो भी हम प्रश्न करेंगे उसको पूरा गहराई से करेंगे, ताकि एग्जाम में उससे संबंधित कोई प्रश्न बने तो हमारा प्रश्न 100% सही होना चाहिए पेपर में। अब हमारे पास टाइम बहुत है, हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आगे है फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? फ्रेंड्स मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। फ्रेंड्स फिर वही बुक देख लीजिए, हरियाणा दिग्दर्शन पेज नंबर 153। प्रश्न कहाँ से उठाया गया ही देख लीजिए, जूम कर देता हूँ। हरियाणा नागरिक उड्डयन, वर्तमान में हरियाणा नागरिक उड्डयन के 2 संस्थान हैं। कौन से? करनाल और पंचकुला। ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है? जो पायलट है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में आता है ये भी। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें, क्या आंसर है। ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है।
ऑप्शन कट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने प्रूफ देख लिया बिल्कुल अच्छे से। निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था। फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी इसी बुक से उठाया गया है, लेकिन आपको हर बार प्रूफ नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका ये भी इस बुक से, दिग्दर्शन बुक से उठाया गया है। पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, इसका आंसर हिमाचल प्रदेश है। कहाँ से उठाया गया है? दिग्दर्शन बुक से। हरियाणा के किस वर्ष बालिका वर्ष घोषित किया? फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी कहाँ से उठाया गया है? दिग्दर्शन बुक से। इसका आंसर कौन सा है? 2006। 2006 में और क्या क्या था? हरियाणा की वन नीति 2006 में आई थी। और क्या था हरियाणा 2006 में, आप देख लीजिए दोस्तों। 2006 से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हरियाणा के एग्जाम में, वो आप कमेंट में लिखें। मेरे हिसाब से 2 ही प्रश्न बनते हैं। 2006 में क्या था? जो बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था 2006 में, हरियाणा की वन नीति आई थी। आगे चलते हैं। आगे क्या दोस्तों, सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं हरियाणा जीके के। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है, हमारा कंटेंट पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो में क्या कमी रहती है। और अपने बाकी दोस्तों के पास भी इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जो हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। हम आपको हमारा सपोर्ट देंगे, आप हमको आपका सपोर्ट दें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। एक साथ ही एक दूसरे का हाथ बढ़ाना रहे, अकेला साथी थक जाएगा रहे।